हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलो सागर, हेलो 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 हेलो। हाय हाय, कैसे हैं। बस थोड़ा सा ही लॉगिन कर लेता हूँ कि मुझे भी दिखता रहे। से- कि हाँ से बना लिया। ठीक है। चलिए, अभी आप लोग को वॉइस क्लियर है। वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है ना आप लोग को। तो लगाएंगे वॉइस और वीडियो। ना कुछ चीज़ें हो भी जाते हैं अपन। ओके। दरअसल आज मैं भूल गया था, कल नहीं था तो इसलिए आज मैं भूल गया था। कल थोड़ा सा मुझे काम आ गया था तो इसलिए कल का नहीं हो पाया, और आज मैं भूल गया, बैठ के आराम से फिल्म देख रहा था। आज बैठ के आराम से फिल्म देख रहा था, मैं भूल गया था कि ट्रेनिंग है आज। तो इसके लिए प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी आज। किधर गया भाई, पिक पेन आ जा। अभी तू बराबर चल जाना दोस्त, तू मत कुछ करना। अरे ये क्या गोल गोल घुमा रहा। इसको क्या हो गया। फिर से कुछ गड़बड़ किया। नहीं ठीक है, आज तो बहुत अच्छा है दोस्त है ये तो आज। चलिए दोस्तों, कैसे आप लोग, कैसा रहा आज का दिन, जरा बता दीजिए। लास्ट 2 दिन ट्रेड शेयर नहीं किया। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा कल तो बिजी था, और आज का कुछ, कल थोड़ा सा कहीं जाना था शाम को, इसलिए नहीं हो पाया कल। और आज हूँ। आज ब्रेकडाउन क्यों फेल हुआ। ब्रेकडाउन फेल कहाँ हुआ, आप लोग को लगता है ब्रेकडाउन फेल हुआ। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो बताना ब्रेकडाउन कहाँ पे फेल हुआ आज। बस आप लोग के माइंड में ये चीज़ें हैं कि वहीं से चीज़ें करती रहे, सारी चीज़ें वहीं से होती रहे, तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉपर स्टॉप लॉस होता क्या है, कहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस हम लगाते हैं। वो सब सारी चीज़ें जब तक नहीं मालूम चलेगी ना। बोरिंग डे था, बोरिंग डे नहीं था, ये भी डे इसी में आते रहेंगे मार्केट में, ये भी सब चीज़ें होती रहती हैं, ये सबको भी आपको ही झेलना है। अगर आप ट्रेडर बनना है तो सारी चीज़ें ये सब झेलनी पड़ेंगी। उस स्पीड से नहीं गया, नहीं गया, ठीक है, कभी कभी उस स्पीड से नहीं जाता है। क्यों। उस स्पीड से ना जाने की एक वजह यही थी कि सुबह बहुत ज़्यादा स्पीड से आ गया था ये। जो सुबह की स्पीड थी ना, ये इसकी बहुत तेज थी। मैंने देखो 2 चीज़ें आप लोग को बता दी है, शायद आप लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे हो अभी भी। मैंने लास्ट वीडियो या किसी वीडियो मैंने ये बताया था कि ये देखना पड़ेगा कि घोड़ा चलते हुए कहाँ से आ रहा। घोड़ा घोड़ा चलने के बाद घोड़ा थक जाएगा। जब घोड़ा थक जाएगा उसी समय हमें नहीं घुसना, फिर हमें वेट करना है कि भाई घोड़ा थक गया तो घोड़े को थोड़ा सा आराम करने दो। ये वर्ड शायद अगर आप लोग को याद हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, ये डिपेंड करता है कि कितनी मूवमेंट हो गई है यार, कितनी मूवमेंट होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि आ कहाँ से रहा है मार्केट। ठीक है ना, समझना पड़ेगा कि हमें मार्केट आ कहाँ से रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल था वो 280 का था, जो कि हमारा पिछला लो लगा हुआ था। जो पिछला लो मार्केट ने लगाया था लास्ट वीक में, वो 280 था। 280 के बाद उस स्पीड से नहीं गया, लेकिन जब ये ज़्यादा देर तक रुक गया ना, ऊपर से फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन ज़्यादा देर तक रुक गया, तो क्या होता है, थोड़ा सा प्रीमियम क्या होता है, तेजी से डाउन होने लगता है। तो फिर जो 280 पे जो 280 पे मूवमेंट आना चाहिए, वो मूवमेंट आपको मिलेगा 220 के बाद। क्यों मिलेगा, क्योंकि अब प्रीमियम जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा, जिन्होंने इस बीच में, जिन्होंने भी राइटर ने, जो भी जो राइटर होंगे उन्होंने राइट किया होगा, और मार्केट नीचे की साइड में जाएगा, तो जो उन्होंने यहाँ पे 220 में शॉर्ट, 280 में जो शॉर्ट किया होगा ना, जो सेल किया होगा 280 में, वही प्राइस अब 220 में भी उनको मिली, तो उनको डर अब 220 में लगना स्टार्ट होगा। एक्सपायरी नहीं है कि वो यहाँ पे डरने लगेंगे तुरंत। फ्राइडे है, मंडे है। फ्राइडे मंडे को आप लोगों को क्वांटिटी कम करने के लिए क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि फ्राइडे और मंडे को क्वांटिटी थोड़ा सा कम करना चाहिए। फ्राइडे मंडे को ज़्यादा ट्रेड बने नहीं रहते, तो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होते हैं, ट्रेड यहाँ पे बनते हैं। तो या तो मोमेंटम बन गया तो मोमेंटम मिल गया, नहीं तो रुक गया तो फिर थोड़ा सा रुक जाता है मार्केट फ्राइडे के दिन।
किसी बैंक का रिजल्ट या पॉलिसी, भाई एनएससी की साइट पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आरबीआई की जब पॉलिसी आती है तो न्यूज़ में, अगर आप कोई जी बिजनेस या सीएनबीसी जो भी देखते होंगे, वहाँ पे न्यूज़ में आपको मालूम ही चल जाता है या पहले से डिसाइड रहता है। अब अगली अगली पॉलिसी शायद अगस्त अगस्त में आई ना हम लोग की, सितंबर, शायद सितंबर या अक्टूबर में है वो अगली पॉलिसी। आरबीआई की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अगली पॉलिसी मिल जाएगी, अगली पॉलिसी कब आने वाली है। देखिए, चार्ट स्टॉक्स का हो या बैंक निफ्टी का हो, सब एक जैसे ही चार्ट रहते हैं ना। चार्ट में चीज़ों को देखो, चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी आगे बताऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आज मैं एक एंट्री बताने वाला हूँ आप लोग को, बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से एक एंट्री आप ले सकते हो शुरुआत में। लेकिन ध्यान रखें, मैं बार बार यही प्रेफर करूंगा कि कम से कम आपको 6 से 9 महीने तक ना आपको स्टॉक्स में सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। स्टॉक्स में फॉलो करोगे ना तो 1 मिनट की मूव के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है ना, कितना टाइम देना पड़ता है 1% 2% की मूव के लिए ना। जब यहाँ पे बैठे हो तब समझ में आएगा कि आपको 5% 10% मार्केट यूं ही दे रहा और आप वो ले नहीं रहे हो। जब यहाँ पे 1% की मूव के लिए सारा दिन वेट करोगे ना, तब समझ में आएगा कि 5% अच्छा है या खराब है। वैसे समझ में आएगा नहीं, मैं कुछ भी समझा लूं नहीं समझ में आने वाला। ये रिवर्सल बहुत स्पीड से हो गया, हाँ हो जाते हैं कभी कभी रिवर्सल भी स्पीड से ही आएंगे, ऐसा थोड़ा कि रिवर्सल स्पीड से नहीं आएगा। सारी चीज़ें होती रहती है, यही तो मार्केट है, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। कल के मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जी जी बताएंगे जरूर कल के मार्केट के बारे में भी। कल थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, मुझे कहीं जाना था। अब देखो कल के बाद पहले कल के ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कल वाले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है। जब आरबीआई की पॉलिसी थी तो सुबह ये क्या कर रहा था, सुबह बहुत अच्छा ये मोमेंटम बना रहा था, ठीक है। सुबह बहुत अच्छा अपने आप को ये होल्ड करके रखा और यही पैटर्न ऑलरेडी मैंने 5 बार आप लोग को दिखा दिया है, कम से कम 5 बार तो आप लोग को दिखा दिया ट्रेनिंग के दौरान ही। पीछे दिखा दिखा के मैंने दिखा दिया है कि मार्केट जब इस तरह से पैटर्न को बनाता है और मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है। मैंने ये लेवल भी ऑलरेडी दिया था मेरे ख्याल से, हाँ ये लेवल मैंने दिया था 44,833, इसमें डाला हुआ था। अगर आपको याद हो तो जाके देख लेना। 44,833 का मैंने लेवल डाला हुआ था कि 44,833 के ऊपर एक मूवमेंट आएगी, ठीक है। ये मूवमेंट 44,833 के ऊपर मूवमेंट आई और ये मूवमेंट कहाँ पे लेके गई, 980 तक गिर लेके गई। 44,970 या 980 तक ये मूवमेंट गई, ठीक है। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 140 पॉइंट, एक्सपायरी के दिन में 140 पॉइंट कम नहीं होता, बहुत बड़ा मूव होता है, ठीक है ना। 140 पॉइंट एक्सपायरी के दिन में बहुत बड़ा मूव होता है। लेकिन क्या होता है ना, हमें बड़े मूव से मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें स्पीड से मतलब नहीं है, हमें सारा दिन होल्ड करने से मतलब है। दिक्कत ये यहाँ पे है। हाँ ये जो मूव था ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कुछ आईसीआर कुछ होता है वो आरबीआई ने बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा, बैंक के पास जो लिक्विडिटी आती थी ना, बैंक के पास जो पैसा रहता था उसमें से क्या होगा, सारे बैंकों को मिला दिया गया, शायद 2,500 करोड़ रुपए यहाँ पे बैंकों से निकल गया, लिक्विडिटी निकल गई, यानी बैंक 2,500 करोड़ रुपए कम कर्जा देंगे। तो इसके लिए मार्केट को ये चीजें पसंद नहीं आई और यहीं से बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ और धड़ाधड़ करके ये नीचे की साइड में गिरते हुए आ गया। इस मूव के बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से 45,050 को निकालेगा तो एक बड़ी मोमेंटम मार्केट में आएगी। लेकिन दरअसल हम इसी जोन के आसपास जाके कई बार रुक रहे थे, यहाँ से लेकर 45,000, तो ये एक रजिस्टेंस लेवल भी था। तो ऑलरेडी ये रजिस्टेंस लेवल के आसपास से ही घुमा। लेकिन हाँ, वो न्यूज के बाद ही घुमा जब उन्होंने वो बोलना स्टार्ट किया। स्पीड देखो, आरबीआई गवर्नर साहब 10 बजे स्टार्ट किया और 10 बजे से ठीक ठाक चलने लगा, 10 बजे 10:05 10 पे अच्छा चल रहा था ये। लेकिन जैसे उन्होंने वो न्यूज बोली वहीं से मार्केट गिरा, कंटिन्यू शार्प मार्केट, कंटिन्यू तेजी से मार्केट गिरते हुए यहाँ पे आ गया। और फिर इसके बाद देखो, दो चीज हमेशा ध्यान में रखो। अगर मार्केट ने, दो चीज ध्यान रखना, इस वर्ड को ध्यान में रखना, नहीं ध्यान रखोगे फंस जाओगे। अगर मार्केट ने ऊपर और नीचे दोनों साइड का मूव दे दिया है, किसी भी दिन दे दिया, चाहे वो एक्सपायरी हो या एक्सपायरी ना हो, ऊपर और नीचे दोनों साइड का एक मूव का मतलब समझ रहे हो। ये नीचे से अगर इसको काउंट करेंगे तो कहाँ से ये गया पता लग रहा है, 680 से गया 980, यानी 300 पॉइंट ऊपर। और यहाँ से देखा जाए तो 980 से हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे 480 पे, तो यहाँ पे 500 पॉइंट नीचे। तो यानी मार्केट अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड का मूवमेंट दे चुका है, वो शुरुआती 2 घंटे में दे दे, शुरुआती 1 घंटे में दे दे, तो फिर मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। क्यों एक्सपेक्ट मत करो कि क्या होगा, यहाँ पे बायर ने भी पैसा बना लिया, यहाँ पे सेलर ने भी पैसा बना लिया, कॉल बाइंग करने वाले ने भी पैसा बना लिया, पुट बाइंग करने वालों ने भी पैसा बना लिया। यहाँ पे क्या किया, पुट को सेल करने वालों ने भी पैसा बना लिया,
कॉल को सेल करने वालों ने भी पैसा बना लिया, तो सब लोगों ने पैसा बना लिया, तो अब किसी को जल्दी नहीं है, सिर्फ अब जल्दी आपको है, क्योंकि आपको हर 2 मिनट पर एक नया ट्रेड चाहिए, तो वो जल्दी अब आपको है, बाकी किसी को यहाँ पे कोई जल्दी अब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर छोटे छोटे पैटर्न ढूंढेंगे तो कई सारे पैटर्न आपको मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा ट्रेड, एक बड़ी मूवमेंट निकल जाती है, जब शुरुआती मूवमेंट ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, दोनों साइड में हो चुकी है, तो फिर उसके बाद मूव को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, तो शांति से बैठना आना चाहिए भाई। मूव के लिए तो बैठे थे, मार्केट ने वो दोनों मूव कर दिए, तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? फिर मार्केट से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। फिर इस मार्केट में एंट्री नहीं चाहिए, इस मार्केट को शांति से बैठ के देखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन में ये दोनों मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुबह मैं कंटिन्यू बताता हूँ भाई, घोड़ा कितनी स्पीड से आ रहा है। अब ये यहाँ पे आप आके उम्मीद लगा रहे कि और गिरेगा, तो भाई ट्रैफिक हो गया ना। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अब देखो शुरुआती मिनटों में गिर जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड करना आता है, बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर सकते हो। रिएक्ट करने का मतलब कि अगर स्टॉप लॉस भी हो रहा है तो बहुत जल्दी ले रहे हो, तो फिर तो आपको यहीं पे पोजीशन बन जानी चाहिए। यहीं पे पोजीशन बनी, 480 पे पोजीशन आपको बना लेनी चाहिए। वैसे भी 500 के नीचे तो वीक ही है। और कुछ लोग जो लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एसएल नहीं, देखो जब मार्केट यहाँ पे गिर गया, मार्केट यहाँ पे तेजी से आ गया, अब आपको इंतजार करना है एक अच्छी मूवमेंट। देखो जब बड़ी कैंडल इतनी बड़ी बनी, तो ये मत उम्मीद लगा के बैठना कि मार्केट इसको निकाल के हाई निकाल देगा इतनी जल्दी, पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था 44,500 का लेवल, जो इंपॉर्टेंट, पहले लेवल को समझो। मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आप लेवल की इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे, आपको डर लगा रहेगा। ऑप्शन बाइंग में हो तो आपको डर लगा रहेगा। फिर लेवल की इंपॉर्टेंट समझो। मार्केट देखो रेंज के नीचे घूम रहा, कहाँ गया, कहीं नहीं गया, एक छोटा सा रेंज बनाया, रेंज के अंदर में घूमते रहा। एक मूवमेंट यहाँ पे आई, लेकिन शार्प रिकवरी भी आई। ये रिकवरी क्यों आई वो पता नहीं, लेकिन बहुत शार्प रिकवरी आई। शायद ये पहले यहाँ पे जो लोग बाइंग के लिए वेट कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, पहले उनका। लेकिन अगर यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से लगभग ये 340 की रेंज है, 340 की रेंज है, 340 की, ये 240 के आसपास आया, फिर यहाँ से घूमा, और यहाँ से जो धीरे धीरे मूव बनाया, वो गिरते गिरते आके लास्ट में लोवेस्ट प्राइस के आसपास क्लोज कर गया। ट्रेंड बिल्कुल क्लियर था। देखो ट्रेंड पहले समझो, ट्रेंड कहाँ पे। अब अगर इस लेवल पे निकला, मैं देखो अब आप लोग को एक चीज बता तो चुका हूं, लेकिन अब पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बताया, मार्केट अगर कल के लो के नीचे है, कल के क्लोज के नीचे, तो भाई मेरे वो वीक है, इतना तो बताया ना। इतना कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो कहीं पर भी मार्केट मिलेगा तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट वीक है, ठीक है ना। और मार्केट कहीं पे रेंज बना रहा, ऊपर से खास तौर से, जब ये ध्यान रखना, खास तौर से कोई 500 और 1000 वाला राउंड फिगर रहेगा था, मतलब मान लो 44,000 हुआ, 44,500 हुआ, 45,000 हुआ। जब इस तरह के राउंड फिगर वाले रहेंगे ना, 500 और 1000 वाले राउंड फिगर रहे, और उसके नीचे मार्केट कंटिन्यू आता है। देखिए 2 दिन या मार्केट ने ट्राई किया, 2 दिन मार्केट ने ट्राई किया नीचे जाने का, लेकिन गया नहीं मार्केट, और आज सुबह सुबह ही आ गया। तो इतना आसान नहीं है इसको क्रॉस करना, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर बैठेंगे ना, बहुत कई दिनों से वो वेट कर रहे थे, तो वो एक पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ज्यादातर गेम क्या होता है, माइंड सेट का है कि आप चार्ट को रीड किस तरह से करते हो, चार्ट को फील कैसे करते हो। तो मैं ये चार्ट को फील करना आपको बता रहा हूँ। एक तो इंपॉर्टेंट लेवल देखो, 2 कंडीशन समझ लो। अगर यही चीज गिरती और ये 500 को ब्रेक कर रही थी, ठीक है, 500 को ब्रेक करके ये नीचे की साइड में आया, तो हमें मालूम चल गया कि मार्केट वीक है, ठीक है। आप समझो, अब मान लो कि यही कैंडल नीचे की साइड में कल क्लोज कर दी होती है 300 पे, जैसे ये 500 पे क्लोज है, ये 300 पे क्लोज करती, और यहां से ही चल के कहां पे आती, 44,000 पे। तो यहां पे मैं ये इस 300 के लिए नहीं जाता शायद, यहाँ पे मैं ये सोचता कि अब ये यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। अभी मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि इसने अभी ब्रेक किया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा एक बार ऊपर जाते वक्त, क्योंकि एक बार 2 बार टेस्ट करने के बाद ही जाना होगा तो जाएगा, ऐसे नहीं फटाक से निकल जाएगा यहाँ से। तो ये क्या करता, अगर 300 पे क्लोज होता तो मैं यहाँ पे क्या देखता कि ये 44,000 पे सपोर्ट लेगा। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि अब ये 2 दिन 3 दिन इसने वेट करने के बाद में ब्रेक किया है, तो ये क्या करेगा, जब भी ऊपर जाएगा सेलर फिर से यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। ये माइंडसेट का गेम है, ये सारा गेम माइंडसेट का है। चार्ट को फील इसी तरीके से करते हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे बायर, कहां पे सेलर एक्टिव हो रहा है। यहां पे क्लियर है। तो यहाँ भी मार्केट कोई नहीं है। स्टॉप लॉस की जहां तक बात करोगे तो प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका बनेगा कहाँ पे, पहले ये तो समझ लो, प्रॉपर स्टॉप लॉस आपका बनेगा कहाँ पे। अब जब 400-500 के नीचे जब मार्केट कंटिन्यू आ गया, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले देखो घोड़ा कितनी दूर चल के आया। तो यहाँ पे प्रॉपर जो स्टॉप लॉस ही आपका बनेगा वो बनेगा 44,511 के आसपास ही का एसएल बनेगा। अगर इस एसएल के साथ में हम ट्रेड लेंगे तो ही कुछ ट्रेड में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या फिर कंटिन्यू क्या करना पड़े इसको, कंटिन्यू फिर क्या करे, या कंटिन्यू जो लो है, जो लो 280 का 277 का लो लगाया था, उसके नीचे कंटिन्यू बना रहे। जब उसके नीचे आएगा तो फिर आपका एसएल खसक के आ जाएगा 333 का।
44,333 का लेके जाएगा तो लेके जाएगा 50 पॉइंट। क्लियर हुआ? देखो मैंने एक चीज बताई है, जब मार्केट कोई पैटर्न नहीं बनाया और नीचे की साइड में ब्रेक किया है तो हमेशा ये समझो मार्केट कल की क्लोज और कल के लो के नीचे है। एक ही समझ लो, ये कल का मान लो, अभी समझो ये क्लोज है, ठीक है, नहीं ये मान लो ये कल का हाई है, ये क्लोज है और ये लो है, ठीक है, ये क्लोज है, ये हाई है और ये लो है। अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन हो रहा है, ठीक है ना, अगर इसकी दूरी, और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इसकी और इसकी दूरी है कितनी, ठीक है। अगर मान लो ये 250-300 पॉइंट दूर है तो ये मान के चलना कि ये लो जो होगा वो सपोर्ट होगा और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये रजिस्टेंस है इसके लिए, यानी ये निकालेगा तो थोड़ा सा अपसाइड का मूव ये बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ से निकल के आ रहा तो पहले ये सपोर्ट का थोड़ा थोड़ा काम करेगा, अगर यहाँ पे रेंज बना के गिरेगा तो ही ये तेजी से गिरेगा, अगर उसी फ्लो में आते हुए गिरेगा तो हो सके यहाँ तक गिरे, यहाँ से फिर भाग जाएगा फिर ये, ठीक है। तो कल का लो, कल का क्लोज, कल का हाई बहुत बार आप लोग को बता चुका हूं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पैटर्न नहीं बनता है तो वहां पे उसके अगेंस्ट ट्रेड हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखो कल के लो, कल के क्लोज के नीचे गया, लेकिन लो अब क्या होगा, अब समझो इसका कि लो इसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक रेंज बनाने के बाद ऊपर गया तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। हाँ भले यहाँ पे क्वांटिटी हम लेस करेंगे, क्वांटिटी हम 50% मतलब कि 1 लाख में से 50,000 नहीं लगाएंगे, जो 10,000 हमने लगाया है, सॉरी जो हम सेल साइड में ट्रेड करने वाले हैं 100 क्वांटिटी, उसका आधा ही यहाँ पे लेने वाले हैं, ये ध्यान रखो। सेल साइड में अगर आप 20 क्वांटिटी लेने वाले हो तो बाइंग साइड में यहाँ पे 50 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी लेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आधी लेंगे। वापस मार्केट इसके नीचे आ गया, कहाँ पे फिर से नीचे आएगा, इसके क्लोजिंग के नीचे आके फिर से ट्रेड करने लगा, मतलब फिर ये वीक हैंड में चला गया। मार्केट जब क्लोजिंग प्राइस से नीचे चल रहा मतलब थोड़ा वीक हैंड में है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर चल रहा लेकिन हाई के नीचे है तो समझ जरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड में है, लेकिन जब ये हाई को निकालेगा तभी यहाँ पे मूवमेंट बनेगी। क्लियर है? यहां पे जब लो को निकालेगा तब नई मूवमेंट बनेगी। क्लोज और लो या क्लोज और हाई अगर आसपास है तो उसमें से जो मान लो क्लोज और लो आसपास है तो हमारे लिए लो इंपॉर्टेंट हो गया, क्लोज और हाई आसपास है तो हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट हो गया, दूरी रहनी चाहिए वो। क्लियर है? पहले मैं आज एक सेटअप बता देता हूं जिससे आप लोग उस सेटअप को मंडे को एक देख सकते, अगर मंडे को सेटअप बना तो आप देख सकते हो, ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना कि हर सेटअप हर दिन नहीं बनता है। आपके दिमाग में जब वो सारी चीजें चलती रहती हैं तो कोई ना कोई रिपीट होता रहता है, कभी कोई सेटअप बनेगा, कभी कोई सेटअप बनेगा, कभी कोई सेटअप, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपका अगर 10 सेटअप बना, मान लो पूरे महीने में 10 दिन बना, तो 10 में से 10 ट्रेड लोगे ना तब उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। 10 में से 10 ट्रेड नहीं लोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आए। आप ये सोचो कि मैं 2 ले लूंगा, 8 छोड़ दूंगा और ये 2 ही चलने चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। वो 10 के 10 लेंगे तो फिर तो उसका रिजल्ट समझ में आएगा, उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, उस पर आपको बिलीव आएगा, ठीक है। देखो अब समझ लो, अब मैं एक बता रहा हूं कि मार्केट कोई किसी रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, किसी रेंज में मार्केट मान लो फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें ज्यादा डाउट क्लियर, ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रेंज में ट्रेड करता है तो रेंज से बाहर निकले तो मैं कब ट्रेड करूं। एक कंडीशन बनानी पड़ेगी आपको, अपने आप को आपको संभालना पड़ेगा, अपने आप को धैर्य के साथ आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। हर दिन हर चीजें वर्क नहीं करती हैं। हो सके ये निकले, मैं जो सेटअप बना रहा हूँ वो सेटअप ही ना बने और कंटिन्यू नीचे चला है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन यार कल तो मैं वेट करता रहा, बना ही नहीं तो आज मैं घुस ही जाता हूँ। जब वो कंडीशन आपकी है मतलब आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ समझो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट एक रेंज बनानी चाहिए, ठीक है। वो 20 मिनट की रेंज हो गई, 25 मिनट की रेंज हो गई, 2 कंडीशन हो गई यहाँ पे। या तो मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए, ठीक है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे रेंज बना के आए और रेंज को ब्रेक करे। अब ये रेंज को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता है, कभी कभी क्या होता है रेंज को ब्रेक करता है, आप लेते हो ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन बनेगी तब मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनी तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा। मान लो ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है, ब्रेक किया, रेड कैंडल बन गई। जनरली मार्केट ना 10 में से क्या करेगा, 10 बार ब्रेक करेगा ना तो 5 बार ये कंडीशन या 3 बार ये कंडीशन आपको बनाएगा, वो 3 आपको बिल्कुल कंफर्म ट्रेड रहेंगे। तो हमें कंफर्म से मतलब है ना, कंफर्म मिल रहा ना, 10 में से 8 बार, 10 में से 9 बार सक्सेस रेट आपका रहेगा। यहाँ पे गया और मार्केट यहाँ पे रुक गया, 2 कैंडल इसने यहाँ पे रोक दिया और उसके बाद फिर इसको ये ब्रेक करेगा ना तो आपको एक फ्लो देगा, एक मोमेंटम बनेगा। इसके बाद एक मोमेंटम बनेगा जो कि ऑप्शन बायर को चाहिए। मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे मोमेंटम चाहिए होता है। यार मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा करके मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाए सारे दिन में मुझे कुछ नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। ऐसा ऐसा करके मार्केट सारे दिन में 200 पॉइंट नीचे आएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तब मिलेगा जब मार्केट 10 मिनट 20 मिनट के अंदर में 200 पॉइंट का मूव दे देगा, तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। मेरे लिए ये बेनिफिट नहीं कि मैं यहाँ पे लेके बैठा रहूँ, वो प्रीमियम 120 का चल रहा, फिर 130 गया, फिर 110 गया, फिर 120 गया, फिर 110 गया, फिर 130 गया, सडनली 30 रुपए का भी मूवमेंट नीचे की साइड में आ गया। मान लीजिए मैंने कॉल ले लिया यहाँ पे, इसी रेंज में मार्केट चल रहा, और कहीं रेंज के बीच में मैंने यहाँ पे मान लो ये रेंज मान लो 100 पॉइंट की रेंज है, तो 100 पॉइंट की रेंज में मैंने बीच में एक कॉल ले लिया कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने कॉल ले लिया 100 रुपए में। मार्केट कुछ नहीं कर रहा, मार्केट यहीं जा रहा, ऊपर जा रहा, 100 का क्या हो रहा, 120 हो रहा, 100 का 110 हो रहा, और 100 का 90 हो रहा। मान के चलते ये दो हो रहा, इस बीच में क्या हो रहा, 100 का 90, 100 का 110, 100 90 110, यही ट्रेड करा। और सडनली क्या करेगा, यहाँ पे एक फटक से आएगा 30 पॉइंट भी अगर नीचे आ गया मार्केट इस रेंज में ना, जो मेरा 100 का 90 प्रीमियम चल रहा था ना, ये सीधा सीधा 40-50 हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर वेट कर लिया। तो टाइम डी के यहाँ पे धीरे 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 करके हो रहा है, 90 वाला होगा अपने आप। अगर ये मान लो इसी रेंज में भी रह गया, अगर ये इसी रेंज में भी मार्केट रह गया, हमने इसी रेंज के कहीं पे बीच में 100 में लिया ना, और इसी रेंज में भी जाके कहीं पे क्लोज करेगा ना, तो भी साला हमारा प्रीमियम 80 पे जाके क्लोज होगा शाम को। हमको लगे यार रहा तो उसी जगह, कहा कुछ नहीं और 20 पॉइंट ये लेके गया। तो हमें ध्यान रखना है कि रेंज में बहुत देर तक रेंज में ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे और मंडे को खासतौर से जरा रेंज का ध्यान रखा करो, क्योंकि फ्राइडे और मंडे को ज़्यादा यहाँ पे सेलर नहीं होते हैं, ज़्यादा पोजीशन नहीं बनी होती। तो पोजीशन बननी स्टार्ट होती है, पोजीशन बिल्ड स्टार्ट होती है फ्राइडे से, फिर मंडे से, तो मज़ा ट्यूसडे को आता है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रेंज में मार्केट फंसा रहेगा, रेंज को जब ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद एक कैंडल, ये रेड कैंडल आपकी बन गई, ठीक है। रेड कैंडल यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे शायद ये दो ग्रीन बन जाए, या एक ग्रीन एक रेड भी बन जाए, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करना है, इस लो को रिस्पेक्ट करे, ये वाले लो को ना रिस्पेक्ट करे, इस लो को ब्रेक ना करे और इस हाई को भी ब्रेक ना करे। इसी के अंदर में दो कैंडल ऐसी बन जाएंगी। ये कैंडल क्या करती है, कंफर्मेशन देती है। अगर 2-3 बन गई ना, तो फिर ये कंफर्मेशन है कि बहुत तेजी से फिर मार्केट आपको 100 पॉइंट देके जाने वाला है, 120 पॉइंट देके जाएगा, 125 पॉइंट मार्केट आपको देके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के सेटअप यहाँ पे बनेंगे। इसी तरह का सेटअप क्या होगा, मार्केट अगर मान लीजिए मार्केट रेंज बना और इस रेंज को क्या किया, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया। हमें देखो इसमें समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी क्या होगा, ये ब्रेकआउट करेगा, सनातन सनातन ऊपर की साइड में निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे यार छूट गया। अरे भाई छूट गया तो छूट गया, हर चीज तुम्हारी थोड़ी यार, सब तुम ही थोड़ी पकड़ लोगे, दूसरे लोग भी तो है ना। नहीं तो कभी क्या करेगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा, सर ने फिर वापस फिर नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह की क्या करेगा, ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल बना दे, तो ये समझ लेना ये बहुत अच्छा मूव आपको देगा। एक की जगह दो बना दे, एक बना दिया तो भी एक रिस्क ले लो, लेकिन दो बना दिया तो कंफर्म है, फिर तो ये मार्केट ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करता है तो जाएगा जाएगा। कभी कभी अपने हाई को ये ब्रेक भी कर दे तो भी चलेगा, हाई को ब्रेक करके आके इसी के अंदर ट्रेड करने लगे। मैं ये कंडीशन को बहुत ट्रेड करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और बहुत अच्छा मूवमेंट देती है। चलो यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ चार्ट पे, तो जिससे क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। समझ में आया क्या करना है। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई और लो लगा देते हैं जिस कैंडल के अंदर वो घुसा रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से दिखते हैं, कहीं दिख रहा है आप लोग को। जैसे ये वाली चीज़ है जो मैंने 833 पे उस दिन दिया, वो क्यों दिया, यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल, एक ये रेंज बन गई, इस रेंज को इसने ब्रेक किया बड़ी कैंडल ने, और बड़ी कैंडल रेंज बनने के बाद में इसी के अंदर मूव करी, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये ग्रीन का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये ग्रीन का लो ब्रेक हो गया तो हमारा वो सेटअप काम नहीं करेगा, या उस सेटअप को हम फॉलो नहीं करेंगे, भले वो काम करे लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, इसी के अंदर में ट्रेड किया, और जैसे फिर इसको निकाला हमें एक मूवमेंट मिल गई। इसीलिए मैंने जो लेवल दिया था ये 833 का लेवल दिया था। अब उस दिन समझ में नहीं आया, आप लोग को कल जाके देखना है, ऐप में दिया था मुझे लग रहा, शायद ऐप में दिया था मुझे लग रहा, हाँ ऐप में दिया था मैंने 833 का लेवल, याद मुझे। तो 833 को देखो, क्यों 833 दिया था, क्योंकि ये सेटअप मेरा बन चुका था। अब क्रॉस करता तो ठीक है, नहीं क्रॉस करता तो हमारा क्या लेके जाता। कई बार चीजें नहीं होती है, क्रॉस नहीं करेगा तो हमारा कुछ मतलब ही नहीं उस पर, लेकिन जब क्रॉस करेगा तो हमें एक मूवमेंट मालूम है, मुझे ये पता है, जब मुझे वो मूवमेंट पता है तो मैं वहां पे उस ट्रेड को क्यों छोड़ूंगा, उस ट्रेड को मैं करूंगा ना। लेकिन ध्यान हमेशा ये रहे कि वो रेंज बननी चाहिए। अभी कभी कभी क्या होगा, सर आप बोलोगे सर इस मूव को कैसे पकड़े, इस मूव को कैसे पकड़े, अरे भाई नहीं पकड़ में आता तो मैं छोड़ दूंगा, या फिर कोई दूसरी तरीका तो होगा, दूसरा तरीका यहाँ पे है ना ट्रेड करने का, मैंने वो तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे पकड़ेंगे। और ऑलरेडी हमने इसको पकड़ा ही था, आप लोग को याद होगा, तो हमने इसको पकड़ा था, याद है आप लोग को या भूल गए। जिसको याद है बताओ, वो इस लेवल को ऑलरेडी हमने पकड़ा हुआ था, याद है ना। फिर से आप लोग भूल जाओगे, मुझे मालूम है याद कम रहता है, लोग भूलते यहाँ पे ज्यादा है। 44,711 याद हो तो देख लो।
ठीक है, तो इसको भी पकड़ दे लेकिन इसको पकड़ने का तरीका अलग है। पहले जो सेटअप बता रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश करो। देखो मैं बोल रहा हूं ना, मैं 2 4 5 सेटअप ऐसे बता के जाऊंगा कि अगर आप शांति से बैठे हो दिन भर में ना एक तो बनेगा ही बनेगा। और जब एक ना एक बनेगा हमें उसी को ट्रेड करना। हमें क्यों जीवन लगाना है कि नहीं मुझे हर 5 मिनट में चाहिए, नहीं मुझे ये पकड़ में आना चाहिए था, ये भैया मुझे नहीं आएगा पकड़ में, आपको पकड़ में आया तो पकड़ लो, ठीक है ना। जो नहीं पकड़ में आएगा उसको छोड़ देंगे। जो पकड़ में जो आसान है वो पैसा तभी बनेगा जब आप आसानी से चीज़ों को समझ लोगे। चीज़ें जहाँ पे आसान दिखेंगी वहीं पे पैसा बनेगा। जबरदस्ती के यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते जाओगे पैसा आपका नहीं बनेगा। मार्केट कुछ भी कर लो आपका पैसा फिर नहीं बनने वाला। यहाँ पे देखो ये लेवल भी मैंने दिया था, ये भी याद होगा आप लोग को। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज मार्केट बना के जा रहा और ये रेंज बनाने के बाद इस रेंज का ये ब्रेकआउट भी कर रहा। और यहाँ पे देखो फिर से ये 3 कैंडल यहाँ पे बन गई। ये हाई ब्रेक करेगा चलेगा, हाई ब्रेक करके वापस इसी में आ जाना चाहिए। ध्यान रखिए हाई ब्रेक करके एक बन गया तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन 2 बन गया 3 बन गया तो बहुत अच्छा होता है, ये ध्यान रखना। फिर आपको ये मूवमेंट कंफर्म हो जाती है। यहाँ पे आपको डरना नहीं है। बहुत लेके जाएगा तो क्या लेके जाएगा, ये एसएल है ग्रीन कैंडल, ध्यान रखना ये ग्रीन कैंडल एसएल है। तो ये यहाँ पे क्या लेके जाएगा, ये 75 है और ये 25 है, 50 पॉइंट आपका लेके जाएगा। जिस दिन देके जाएगा 150 पॉइंट देके जाएगा, 200 पॉइंट देके जाएगा। अब आप रख कितना पाते हो ये आपके ऊपर है। 50 पॉइंट तो आप रख लोगे, ये मुझे मालूम है कि 50 पॉइंट आप एसएल रख लोगे, ठीक है, आप एसएल 50 पॉइंट रख लोगे। लेकिन क्या ऊपर आप 100 पॉइंट रख सकते हो, ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके बिलीव के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर बिलीव करता है। ये पकड़ने के लिए ना कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं होती है। आपको एंट्री के लिए समझ में आना चाहिए आपके पास सेटअप क्या होता है। सेटअप क्या बताता है, सेटअप हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, परफेक्ट हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है, ये सेटअप बताता है। ये होल्ड कितना करना है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी कैपेसिटी, आपका जो भी कुछ है वो एक्सपीरियंस, वो ये चीजें बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा। मैं रहूंगा तो बैठा रहूंगा, क्यों बैठा रहूंगा कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे सेल करने के लिए। देखो अब थोड़ा बहुत पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होगा। पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है। तो पेंडुलम की तरह ही चलेगा मार्केट, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे, ये चलता रहेगा। बहुत करेगा तो क्या करेगा, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास अगर मान लो 100 पॉइंट ऊपर गया, वहां से 30 पॉइंट और लेके जा रहा है मार्केट, 40 पॉइंट लेके जाता, ठीक है ना, दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे मालूम है ना कि अगर 40 पॉइंट छोड़ रहा हूं तो शायद मुझे आगे के 150 पॉइंट मिलने वाले। समझ में आ रहा। तो ये सेटअप को इसी तरीके से ट्रेड करना है, आपको इंतजार करना है, थोड़ा सा रेंज बनने देना है। जैसे रेंज को ब्रेक करेगा और इस तरह की कंडीशन बनेगी हम ट्रेड करेंगे। नई कंडीशन बनेगी, वो लोग बिना कंडीशन बनाए चला गया तो जाने दो, फिर मेरे बस की बात नहीं है वो, ठीक है ना, उसको पकड़ना फिर हमारे बस की बात नहीं, उसको छोड़ देना। लेकिन ध्यान रखना एक रेंज बनानी चाहिए मार्केट को। एक रेंज, अच्छी रेंज अगर बनेगी तो रिजल्ट अच्छा होगा। अगर रेंज अच्छी नहीं है तो ध्यान रखना रिजल्ट अच्छा आपको नहीं मिलेगा। रेंज जितनी अच्छी होगी, जितना थोड़ा टाइम बिताएगा मार्केट ना, उतना अच्छा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो ये मार्केट ये फिर से एक रेंज बना रहा है, दिख रहा है। बड़ा आसान सी चीज़ें है, अगर आसान चीज़ों को करोगे ना तो यार जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। जितनी सरल चीज़ें हैं ना वो करने में बड़ी कठिन है, लगती बड़ी सरल है कि यार ये तो बहुत सरल है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, ये तो वो भी देख रहा है, ये फलाने भी देख रहा है, ढिमाके देख। अरे फलाने ने यहीं पे ट्रेड ले लिया है, फलाने ने एक ट्रेड यहाँ पे किया कॉल साइड का, ये कैंडल रेड बनी वो निकल भी गया, फलाने फिर से यहाँ पे जा रहा, फिर रेड कैंडल बनी फिर वो पुट ले रहा। तो फलाने ढिमाके को मत देखो, आप ये देखो कि सरलता से कितना आसानी से पैसा बनता है। अगर आप चीज़ें नहीं कर रहे हो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो मार्केट फिर से ये क्या करता है, इस रेंज को जो बना हुआ है रेंज यहाँ पे निकलता है। और यहाँ पे देखो 2 कैंडल रेंज निकालने से पहले बन गई तो अच्छा है, रेंज निकालने के बाद बन गई तो भी अच्छा है। रेंज निकालने से पहले बन गई तो ये कंफर्म हो जाता है कि अब ये एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयारी करा, लेकिन हम लेंगे कभी जब रेंज को निकाल देगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कैंडल फिर से यहाँ पे बन रही है, 3 कैंडल यहाँ पे फिर से बन गई और 3 कैंडल बनी है, उस 3 कैंडल ने एक अच्छा खाता मूवमेंट यहाँ से फिर से दिया। मार्केट यहाँ पे फिर से एक रेंज बना रहा, ध्यान से देखो, ये रेंज बना रहा, इस रेंज को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल के अंदर देखो फिर से ये 2 कैंडल बनी हुई है, ये दिख रहा, फिर से इसके अंदर 2 कैंडल बनी है। और जैसे 2 कैंडल गिरी फिर से नीचे की साइड में ये आ गया। आपको कुछ नहीं, बस सिंपल लॉजिक लगाना है। सिंपल चीज़ें देखना स्टार्ट कर दोगे तो मार्केट आपको देना स्टार्ट कर देगा। अगर सिंपल चीज़ें नहीं देखते हो तो फिर भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज देखोगे तो फिर खुद ही ट्रैप हो जाओगे आप। मार्केट के हमेशा देखो रेंज ब्रेक करने से पहले अगर बन गया तो फिर बिल्कुल अलर्ट होकर तैयार बैठ जाओ कि मार्केट अगर रेंज को ब्रेक करेगा तो ये बहुत तेजी से मूव करेगा। रेंज ब्रेक करने के थोड़ा सा बाद बने तो, रेंज ब्रेक करने से बहुत दूर जाके बने तो नहीं लेना। मान लो अगर मार्केट ने यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया, अब यहाँ पे मान लीजिए, अभी यहाँ पे ट्रेड कहाँ लेना मैं बताऊंगा, लेकिन मान लो कि आपने देखा कि रेंज ब्रेक करेगा मैं तभी लूंगा, ये रेंज मेरे मार्केट ने ब्रेक कर दिया लेकिन यहाँ पे नहीं बना,
कहीं बना यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। अब ये बना हुआ कहाँ पे दिख रहा है, इस यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ से देखो, ये भी समझना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में लगे एक्सपीरियंस काम करेगा। कहाँ से आ रहे हैं हम, 760 से, हम आ कहाँ पे गए 760 के बाद में 560 पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार 220 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, क्या मैं एंट्री लूं? अगर फिर भी आपको लगता है कि ले सकते हैं, एक अच्छी जगह पे मार्केट शायद यहाँ से और मूवमेंट आए, तो क्वांटिटी बहुत कम करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। नहीं तो बेस्ट आपका क्या होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो थोड़े 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 यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक रेंज बना, अच्छी खासी रेंज यहाँ पे बना ली है मार्केट ने, और रेंज का अपर एंड ये है। तो बहुत बड़ा रिस्क अगर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, रिस्क है तो क्या है, ये एसएल हमारे पास, ये एसएल है, और यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, देखो इसके अंदर में बनी हुई है, उसके बाद मार्केट गिरा है। लेकिन सही सेटअप देखोगे तो बिल्कुल ये वाला ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वांटिटी बहुत कम फिर लेनी पड़ेगी। ये हर समय काम करेगा, ध्यान रखना, हर समय रेंज के थोड़ा सा पहले, ब्रेकआउट से थोड़ा सा पहले बन जाए तो बहुत अच्छा है। रेंज को ब्रेक करने के बाद अगर निकलते हुए जा रहा बन रहा है, कभी कभी क्या होता है निकलते हुए चला जाता है, फिर ऊपर की साइड में कहीं पे जाके बनता है, तो फिर जाके हम वहाँ पे उसको ट्रेड लेते हैं या वहाँ पे उसको वेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझो आप, ये मार्केट एक रेंज बना दिया, ठीक है, ये मार्केट एक रेंज बना रहा, रेंज बनाने के बाद क्या किया मार्केट ने, इसको ब्रेक किया, तो पास में है, बनाने के बाद ब्रेक किया। अब कभी कभी क्या डर लगता है कि यार रेंज को ब्रेक करके कहीं ऊपर ना चला जाए। जब रेंज को ब्रेक करके इस तरह की कंडीशन बनाया था ना, तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगा, हमारा ज्यादा कुछ लेके नहीं जाएगा, हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगा। और मार्केट जैसे गिरता है, फिर ज्यादा मार्केट में एक मूवमेंट आ जाती है। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया, और फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे बनता है, और फिर बनने के बाद फिर से आता है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करोगे, धैर्य रखोगे, तो मार्केट आपको पैसा देगा। अगर धैर्य आपके पास नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मार्केट क्या क्या करता है, क्यों करता है, कैसे कैसे करता है। मार्केट खुद सारा दिन क्या, बहुत दिन है, सारा दिन अगर रेंज की एक छोटी सी रेंज के अंदर में फंसा है तो ज़्यादा दिमाग वहाँ पे मत ला, कोशिश करो। ये सारी चीजें बहुत अच्छा वर्क कब करेंगे, जब डेली चार्ट पे आप देख रहे हो ना कि मार्केट अगर डेली चार्ट में कहीं पे रेंज में फंसा हुआ है, डेली चार्ट में अगर रेंज को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद इंट्राडे में रेंज बनती है ना, तो उसी साइड में बहुत अच्छा मूव देगा। यहाँ पे रेंज बनी, उसी साइड में बहुत अच्छा मूव देगा। फिर यहाँ पे रेंज बनी और एक बार हायर हाई बना दिया इसने, और यहाँ पे फिर रेंज बन के ऊपर निकलता है, तो फिर उसी साइड में बहुत अच्छा मूव देगा ये। तो हमेशा ट्रेंड की साइड में ट्रेड करो। ट्रेंड के लिए आपको एक डेली चार्ट देखना, मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आप डेली चार्ट को नहीं देख रहे हो ना, तो समझ लो आपने मार्केट को देखा ही नहीं, आपने मार्केट को अभी तक समझा नहीं कि मार्केट आपसे चाह क्या रहा, मार्केट आपसे क्या चीजें चाह रहा, आप वो समझ ही नहीं पाए। यहाँ पे देखो मार्केट रेंज को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर है, थोड़ा सा डाउट यहाँ पे क्रिएट होगा कि यार यहाँ से क्लोजिंग 40-50 पॉइंट दूर है तो मैं शांति से बैठूं, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे वो कैंडल बनी फिर से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ये वाली, सॉरी नहीं ब्रेक किया, रेड कैंडल के अंदर, ये सॉरी, ये देखो रेड कैंडल के अंदर ही बनी हुई है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट, आपको जो चाहिए वो मिल जाए। हमें क्या चाहिए होता भाई, मार्केट 60 पॉइंट दे मुझे, लेकिन वो फास्ट दे दे। 60 पॉइंट पे भी ना बहुत कम, जिस दिन आपका प्रीमियम बढ़ेगा ना, बहुत कम बढ़ेगा ना, तो भी 30 पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपका 200 का प्रीमियम है ना, तो भी ये 15% का रिटर्न है। अगर 300 का स्ट्राइक प्राइस है तो 10% का रिटर्न है। भाई मेरे 10% का रिटर्न जरा कैलकुलेट करके देखना कितना बड़ा रिटर्न होता है, तब समझ में आएगा आपको कि कितना बड़ा रिटर्न है 10% का। लेकिन वो समझना पड़ेगा कि 10%, 12%, 15% रिटर्न बहुत है हमारे लिए, ठीक है। रेंज के थोड़ा सा बाहर या रेंज के अपर एंड के पास ही देखना, रेंज के बिल्कुल अंदर मत ढूंढने बैठना। रेंज के अपर एंड पे यहाँ पे कहीं पे बनने लगे, या फिर रेंज ब्रेक करने के बाद में लो, एक दो कैंडल ब्रेक करने के बाद बने तो भी, एक दो कैंडल पहले बन जाए तो भी चलेगा हमारे लिए। जैसे यहाँ पे रेंज बनी, इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे बनी होती कहीं तो हमारे लिए काम की थी, ठीक है। जैसे ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक रेंज बनी, रेंज के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे बनेगी तो हमारे काम का, लेकिन यहाँ पे बना नहीं कहीं पे। जहाँ भी ऐसे बनती हुई दिखेगी, मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखो कंटिन्यू नीचे आ रहा है, लेकिन हमें एंट्री कहीं पर भी नहीं मिली, अगर उस टाइप में देखेंगे। बाकी और तरीके हैं एंट्री के, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो। जो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाए, सबसे पहले वो फॉलो करो जो आसानी से समझ में आ रही हो। जो चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आ रही है ना, उसे छोड़ दो, उस सब चीज़ों को देखो ही मत, ठीक है ना। तो मार्केट नाम है, जितनी आसानी से आप चीज़ों को समझ लोगे उतना अच्छा पैसा बनेगा। अगर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो तो भाई मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा, मैं तो उतना ही समझा पाऊंगा जितना मुझे आता है। जो मुझे आता ही नहीं है उसे मैं नहीं समझा पाऊंगा। ये मार्केट की रेंज बन रही है, ये रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बनी है। मुझे ये मिल जाए बस बहुत है यार, इतना नहीं कि सब मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। एंट्री मिलेगी तो एक बार जब ये क्या होता है ना, जब ये एक प्रॉफिट मिल गया आपको ना, मान लो ये 5,000 का प्रॉफिट मिल गया ना, तो यहाँ पे यार
आप या 1000 रुपये का रिस्क लेके ना आप यहाँ पर भी ट्रेड ले लोगे, तब आपकी हिम्मत रहेगी चलो यार प्रॉफिट में से 1000 रुपये जाएगा ना, बस ये ध्यान रखना कभी भी। जब प्रॉफिट ये सोच के आप ट्रेड करोगे ना कि प्रॉफिट में से जाएगा ना, तो मार्केट आपको दे के ही जाएगा, ध्यान रखना, तब मार्केट आपसे लेके जाएगा ही नहीं। मार्केट आपसे फिर लेके नहीं जाएगा, फिर आपको मार्केट दे के जाएगा। फिर मार्केट कुछ भी किसी भी कंडीशन में मार्केट आपको हमेशा देने की कोशिश करेगा, मार्केट आपसे लेने की कोशिश नहीं करता है। फिर डर हमें तब लगता है जब हमारी कैपिटल पे बनती है कि नहीं यार ठीक है। उसी तरह से निफ्टी में भी बनते रहते हैं, तो निफ्टी में भी आप देख लो, बैंक निफ्टी में देख लो। मैं तो ज़्यादातर भाई बैंक निफ्टी में ही देखता हूँ ज़्यादातर। क्या मैं 100% बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता हूँ। ये कंडीशन आपको स्टॉक्स में भी मिल जाएंगी, किसी स्टॉक्स में अगर बन रही है तो स्टॉक्स में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में मैंने देखा नहीं ध्यान से। फिन निफ्टी का चार्ट सिर्फ एक ही दिन एनालिसिस करता हूँ, मंगलवार के दिन लगा रहता है, लेकिन एनालिसिस मंगलवार, क्योंकि मेरा फोकस सारा बैंक निफ्टी पे बना रहता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बैंक निफ्टी के मूवमेंट। और स्टॉप लॉस बस उसी कैंडल का हाई, जिस कैंडल से एंट्री, जिस कैंडल के अंदर में बन रही है उसी कैंडल का हाई है आपका एसएल है, या उसी कैंडल का लो आपका एसएल है। अब इस पे जो क्वेश्चन हो ना वो आप लोग कर लो भाई। कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं होती है, कभी वो 50 पॉइंट की हो सकती है, कभी 100 पॉइंट की भी रेंज होती है। रेंज कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आएगा वो सारी चीज़ समझ में आएगी, वो मेरे समझाने से नहीं समझ में आएगी। मैं क्या समझा दूँ, मैं बता दूँ 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने रेंज बना दिया, 150 पॉइंट का, आप बोलोगे यार तो 150 पॉइंट की रेंज बनी तो मैं कैसे ट्रेड करूँ भाई। इवेंट पर भी मैं सेटअप ट्रेड करूंगा। इवेंट 10 बजे के बाद हुआ ना, 10 बजे के पहले थोड़ी इवेंट हुआ। इवेंट तो 10 बजे के बाद आया ना भाई मेरे। ये तो यहाँ पे आप देखो इसको, 10 बजे के बाद ये इवेंट चालू हुआ और 10 बजे के बाद ये इवेंट को ब्रेक कर रहा है, तो एक सेटअप को ब्रेक कर रहा है ना। यहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट हुआ, तब तक तो 10:05 तक तो ये निकल गया। 10:05 तक तो ऑलरेडी आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका। छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो, अगर ट्रेड नहीं करना तो कोई बात नहीं। देखो इवेंट को नहीं ट्रेड करना पसंद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ इवेंट को। लेकिन कुछ बन जाता है तो छोटी सी क्वांटिटी पे रिस्क लूंगा, क्या लेके जाएगा, कहीं वगैरह बीच में कोई ना कोई सेटअप बन ही जाएगा, जो वो अगर यहाँ पे लॉस भी हुआ तो निकाल दूंगा मैं। ये इतना माइंडसेट तो है ही है ना कि भाई जैसे इसके नीचे आएगा मैं निकल ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। मैं वेट थोड़ा करता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग वेट करेंगे, देखता हूँ शायद रिवर्स, अरे वो देखना क्यों रिवर्स हो जाए, दूसरा ट्रेड मिल जाएगा हमें, ठीक है। कल 1:50 की ब्रेकआउट पर एंट्री ली थी, 1:50 पे, सही है कि गलत है। ये देखो ये छोटे छोटे मूव मिल सकते हैं यार, लेकिन कोशिश करो कि पहले सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मूव को पकड़ने के लिए। देखो ट्रेडर वही बनेगा ना जो फर्स्ट और सेकंड मूव को पकड़ना जानता है। बाकी बीच बीच वाले एंट्री तो प्रॉफिट वाले होते हैं, बीच बीच वाले एंट्री तो वो ये अगर यहाँ पे मान लो अगर तुमने कोई लॉस ले लिया तो ये सब सारे दिन आप एंट्री लेते रहोगे, बाद में सारे दिन आप एंट्री लेते रहो, कोई फर्क। लेकिन अगर आपने एक बड़ा प्रॉफिट बना लिया ना, उसके बाद आप कहीं पर भी एंट्री लो ना, छोटी मोटी एंट्री ले लो, बहुत ले जाएगा तो क्या ले जाएगा, प्रॉफिट में से लेके जाएगा ना। देखो जब आप ये सोच के बैठोगे ना कि प्रॉफिट में से लेके जाएगा तो आपको प्रॉफिट होते ही रहेगा, मुझे मालूम है ये, ठीक है। अभी इसको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप लोग। 711 क्या, 711 याद से याद है, 711 तो बहुत पहले का, अभी कुछ नया ये तो कुछ कमेंट नहीं आ रहे क्या अभी, चार्ट चल तो रहा है। अच्छा कमेंट अभी लोड ही हो रहा है, पुराने लग रहा। तो ये क्लियर हो गया। इसी वीडियो को एक दो बार और नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और देख लेना आप लोग। और हर दिन ना बड़े मूव के बारे में मत सोचो, मैं बार बार बोलता हूँ थोड़ा सा बड़े मूव के बारे में हर दिन मत सोचो। फ्राइडे और मंडे को क्वांटिटी कम रखो, हर समय फ्राइडे और मंडे को, हर बार ही फ्राइडे और मंडे को ये मत देखो कि अगले दिन जैसा ही मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। फ्राइडे और मंडे को हमेशा क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखो, ठीक है। पैसा बचा रहेगा ना, या प्रॉफिट के पैसे रहेंगे ना, तो बाकी दिन आप ट्रेड कर सकते हो यार, हर दिन क्यों घुसना है, ठीक है। तो फ्राइडे और मंडे को क्वांटिटी हमेशा थोड़ी सी कम रखो, क्लियर है। कम रखोगे आपके लिए अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी आपके लिए अच्छा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। कमेंट नहीं लोड नहीं हो रहा, कमेंट लग रहा है। चलो ठीक है, कुछ रहेगा तो आप लोग होमवर्क सेक्शन में ऐसे ही पॉइंट आपको डालने हैं, ध्यान रखना होमवर्क में आपको ऐसे ही डालने हैं।
और ये देखो पिछला नहीं डालना है यार, पीछे का नहीं डालना है आप लोग, ये आप लोग पीछे का डालते हो ना, ये नहीं, फ्रंट डालना है। यानी मंडे का जो ट्रेड बनेगा, मंडे को जो ट्रेड आप लेना, ठीक है ना, मंडे को जो ट्रेड लेना उसका डालना। अगर वो सेटअप बनेगा तो डालना, नहीं बनेगा तो मत डालना। वो सेटअप अगर मंडे को आपको बनता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, ठीक है, स्टॉक में बना, स्टॉक में भी दिखाना, निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक किसी में भी बनेगा तो डाल सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक किसी में भी बनेगा तो आप डालना। ये आपका होमवर्क है कि ये सेटअप मंडे को कहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे डालना, प्रॉपर तरीके से डालना है। जब कुछ सेटअप आप डालोगे तो मैं फिर से आप लोग को बता दूंगा, मैं वहाँ से कुछ नोट डाउन कर लूंगा, कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्यों गलत है क्यों सही है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। ओवरनाइट ट्रेड रखना चाहिए भाई, क्यों ओवरनाइट ट्रेड, दिन भर नहीं बनता तो रात में ही बनेगा क्या? ऑप्शन बायर हो तो ओवरनाइट ट्रेड क्यों लेके जाना है? ओवरनाइट ट्रेड में फंस जाएंगे हम लोग। बाकी मेरे मानने से थोड़ा मानोगे भाई, मैं नहीं लेके जाता हूँ, बहुत कम लेके जाता हूँ। मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वो भी उस दिन, मान लो आज 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो ऐसा लेके जाऊंगा कि पूरा कल जीरो भी अगर खुले तो भी मेरा 500 का ही लॉस हो। सोच रहा हूँ क्या पूछूं। हाँ डेली चार्ट, लेकिन दो वाला देखना, इनसाइड में एक कैंडल हम ढूंढते हैं, दो वाले में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है यार, बिल्कुल रेंज के पहले जब बनता है तो हम इसको देखते हैं। इनसाइड को हमेशा ब्रेकआउट के बाद देखते हैं। जिस दिन बात आपकी लाइफ में याद रहती है उसी दिन प्रॉफिट होता है। सर कितने टाइम फ्रेम में? 5 मिनट का लगा हुआ है यार, सामने दिख तो रहा 5 मिनट, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ध्यान से देखो ना, 5 मिनट में देखते हैं ये। 15 मिनट में बहुत टाइम बीत जाता है यार, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है। और हमें 5 मिनट में 50 पॉइंट 60 पॉइंट भी मिल गया तो बहुत अच्छा है। यानी बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट भी चला गया तो हमारा ऑप्शन 50 पॉइंट तो मूव कम से कम करेगा, अगर वो मंडे और फ्राइडे है तो भी फटाक, क्योंकि वो फास्ट मूव होता है ना। अगर कहीं वही चीज़ एक्सपायरी वाले दिन आपको बन गई तो आपका जो प्रीमियम, अगर आपका इंडेक्स 100 पॉइंट गया तो आपका प्रीमियम 70 पॉइंट 80 पॉइंट भी 85 पॉइंट तक का मूव देता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी तेजी से जा रहा है वो, और ये हमेशा तेजी से ही जाएगा। वहाँ ऐसी कंडीशन जब भी बनती है वो हमेशा तेजी से जाता है फिर वो। हाँ प्रैक्टिस कर लो, मंडे को देख लो, मंडे को कुछ बनता है तो वो देखना, और मंडे को देखने के बाद फिर मुझे बताना आप लोग। ठीक है, मंडे को देखना, मंडे को कुछ बनेगा तो फिर बताना। क्लियर है? अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे पास में आप लोग का। ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। कल नहीं रहूँगा यार, फिर वही मंडे को मिलूंगा यार, एक दिन छूट गया चलो कोई बात नहीं, आगे चलते जाएंगे, ऐसा थोड़ी बंद कर दे रहा हूँ, या मैंने बोला कि सैटरडे को खत्म होगा तो सैटरडे को खत्म हो जाएगा, वो चलता रहेगा। कल तो शायद 12 तारीख है तो कल वो गिव अवे वाला भी रहेगा ना, तो कल नहीं रहूँगा, कल गिव अवे के लिए रहूँगा, देखूंगा तो। हाँ कल गिव अवे के बारे में बताऊंगा, लाइव ही रहूँगा गिव अवे में, देखता हूँ उसको लाइव किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज मैं वही अभी शाम को करूँ, अभी रात में बैठ के वही करूँगा कि किस तरीके से हम गिव अवे उसको लाइव कर सकते हैं। एक दो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या सेटअप करना पड़े वहाँ, जिससे आप लोग को लाइव दिखे कि जब मैं रिजल्ट अनाउंस करूँ तो वो लाइव ही नाम आए। और कुछ क्वेश्चन ही देख रहा हूँ आपको। हाँ कल गिव अवे का लास्ट है तो कल, कल ही अनाउंस करूँगा या फिर संडे को सुबह अनाउंस करूँगा। कल 12 तारीख है ना, तो कल रात को 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, गिव अवे ख़त्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 12 को कल ही कर दूंगा, देखूंगा 8-9 बजे। ठीक है कल ही कर दूंगा, वो झंझट नहीं रहेगा फिर ना।
चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, मंडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, मंडे को मिलते हैं फिर शाम को, रात को 9 बजे। अब एसएल देखो लगा के रख लो तो बहुत अच्छा है, अगर शुरुआत में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो, इससे अच्छा लगा के रख लो यार। क्या फ़र्क पड़ेगा, जल्दी भी इसका एसएल जल्दी आता नहीं है। 10 में से 2 बार 3 बार आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ आएगा तो कम आएगा, जब भी आपको मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे हो, थोड़ा इंतजार कर रहे हो तो बड़ा प्रॉफिट लेके जाओगे। कभी कभी तो सब कुछ होगा, कभी कभी एसएल भी हिट होगा ही ना, एसएल कहाँ लेके जाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर मंडे को रात 9 बजे। ठीक है, ज़रा मुझे यार एक आध बार मैसेज कर दे, कुछ कोई जानता होगा तो फिर मुझे इंस्टा उस्टा पे मैसेज कर दिया करो, जैसे मुझे याद रहे। आज तो मैं बैठ के आराम से फिल्म देख रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था ट्रेनिंग है। ठीक है, मैं आराम से बैठ के देख रहा था, भूल गया तो मैं आज। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को रात 9 बजे। गुड नाइट।